हेलो स्टूडेंट्स, तो टॉपिक चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेस, जिसमें से आज जो टॉपिक है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो एक बार वो देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या? द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जैसे पेड़ पौधे और साइनोबैक्टीरिया भी। फिर उसमें हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो अंदर जो क्या क्या कंटेंट है, जैसे थैलोकॉइड्स है, ग्रेनम है। थैलोकॉइड्स के एक डिस्क में जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब लाइट ट्रैप करने के लिए। फिर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिडक्शन होता है वाटर के साथ, और कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस होता है। फिर स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑब्टेन करता है। ओके, देन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ, जो है वो उसको बाजू में वो गार्ड, उसे गार्ड सेल्स बोलते हैं। देन इसे प्लांट्स और अदर मटेरियल्स कैसे मिलता है? ऑफकोर्स सॉइल, और फिर ये रूट के थ्रू पूरे प्लांट स्ट्रक्चर को जाता है, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ जाइलम फ्लोएम। एंड नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अभी चलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स किसी और दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ओके, फिर द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड्स, ये डिपेंड भी होता है अपॉन द टाइप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो रैबिट है वो ग्रास खा रहा है, लेकिन उसी वक्त वो जो फॉक्स है, फॉक्स के लिए वो प्रे है। ओके, सो एंड हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो अभी इसमें जो है 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं: सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। अभी सैप्रोफाइटिक मीन्स क्या? जो ऑर्गेनिजम्स डेड विच कंज्यूम डेड और decaying materials are called as saprophytic. That is example बैक्टीरिया और फंगस। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ जब खराब होती है तो उसमें क्या आता है? यूजुअली हम बोलते हैं उसमें फंगस लग गया। ठीक है, या तो कभी आपने देखा होगा आपके घर में कुछ ऐसे कॉकरोच या किसी भी तरह का कीड़ा अगर मर जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? चींटियाँ लग जाती है। तो वही कंज्यूमिंग डेड और डिकेइंग मटेरियल। होलोजोइक मीन्स कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि कौन आता है उसमें? हम लोग ह्यूमन बींग्स, देन एनिमल्स। और पैरासिटिक मीन्स डिपेंडेंट ऑन अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म, डिपेंडेंट ऑन अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। ये जो है पैरासिटिक मोड है, ये किल नहीं करेगा पर वो उस पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, जैसे कि कस्कुटा प्लांट है, वो डिपेंड करता है किसी और प्लांट मटेरियल पे। फिर ऑर्किड्स भी है, वो भी वेरियस प्लांट प्रोडक्ट्स पे जो है डिपेंडेंट होता है। फिर लाइस, टिक्स, लीचेस, ठीक है, ये सब जो है ये सब है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे कस्कुटा प्लांट्स, ऑर्किड्स, ये सब इसमें एग्जाम्पल आता है। टिक्स, लीचेस एक्सेट्रा। और अभी ये न्यूट्रिशन भी किस टाइप का होता है? ये बॉडी फंक्शन में, बॉडी का डिज़ाइन कैसा है उस पर भी वो डिपेंड होता है। अभी जैसे कि हम लोग में जो फूड मटेरियल है वो अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है, जबकि अगर आप इसमें देखोगे फंगाई फैमिली में, जैसे ईस्ट है, मशरूम है,
फंगस है। इसमें जो है जो फूड प्रोडक्ट्स है वो बाहर जो है इसका ब्रेक डाउन होगा। ओके, अभी हम आगे देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म है, हाउ डज इट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। अभी ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ते आ रहे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। एक है यूनिसेल्युलर तो दूसरा है मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर में क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अभी हम लोग ये अमीबा जो है ये कैसे ये फूड अट्रैक्ट करेगा। देखो अमीबा में कोई शेप नहीं है, ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, ओके। फिर और ये सपोज ये फूड पार्टिकल है, फिर धीरे से क्या करेगा, ये स्लोली ऐसे करके ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। और ये जो है मैं थोड़ा अच्छे से और ड्रॉ करती हूँ, देखो ये जो है इनगल्फ करना शुरू हो जाएगा। और ये जो इसे क्या बोलते हैं हम, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो मीन्स क्या, फेक, फॉल्स। अक्सर हम इसे फॉल्स फीट बोलते हैं, पोडिया मीन्स फीट, ओके। फिर ये जब ये एनगल्फ करता है, ठीक है, तो यहां बन जाएगा एक फूड वैक्यूल। ये बनता है फूड वैक्यूल। और इस तरीके से जो है अमीबा अपना जो वो फूड है वो एक्वायर करता है, ओके। अभी इस चीज को अक्सर हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस में भी ऐसा ही होता है। तो ये प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, लेकिन अमीबा में इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ओके। ये जो प्रोसेस है अमीबा में, इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, ओके, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। अभी हम लोग तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे बॉडी में जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेसिफिक जो फंक्शंस हैं वो ऑपरेट करता है, ओके। वो पर्टिकुलर ऑर्गन वही जो है परफॉर्म करेगा। ये आगे देखते हैं। तो अभी हाँ, तो ये आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ डाइजेशन ऑफ द फूड के लिए, ओके। तो हम लोग अभी यहाँ पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में आज जो डाइजेशन है ये कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसके हम पहले क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल। तो ये होल लॉन्ग ट्यूब को एक बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। एनस मीन्स जहाँ से हम लोगों का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बॉडी से, ओके। तो ये इतना लॉन्ग ट्यूब होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। अभी इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पार्ट्स पढ़ेंगे अभी हम। माउथ, दिस इज माउथ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी, ओके। इसे क्या बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं। ये है ईसोफेगस, फिर स्टमक, ये है स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे हम, और एक लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, और लीवर भी आएगा हम लोगों को। ये सब है स्टूडेंट, गैल ब्लैडर, पैंक्रियास भी है,
गैल ब्लैडर, रेक्टम, ये इतना डिटेल में जाने का कोशिश नहीं करना है। फार्निक्स, ओके, दे आर पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन फिलहाल वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे रोल क्या है, अभी हम धीरे धीरे हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द माउथ। अभी हम अक्सर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मुंह से चबाना शुरू करते हैं, तो यहाँ से ही है जो डाइजेशन है, डाइजेशन ऑफ द फूड अक्सर माउथ से ही हमारा शुरू होता है। हम लोग इसे चबाते हैं, चबाने से वो सॉफ्ट होता है, क्यों? हमारे सलाइवा के वजह से। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है अमाइलेस, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ स्टार्च इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। आप पहले स्टार्च कैसे होता है, स्टार्च में एक्चुअली कोई टेस्ट नहीं होता है, फीका होता है, पर जब वो कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन होता है तो हम लोगों को स्वीट लगने लगता है। आप कभी ट्राई करिए, अभी पता नहीं आपने कितनी बार ट्राई किया होगा। हम अक्सर खाली चपाती या जो ब्रेड है या डोसा है, मतलब चपाती अगर अक्सर हम सब्जी के साथ खाते हैं, सब्जी के साथ नहीं, ऐसा ही खा के देखो, स्टार्टिंग में आपको फीका लगेगा, फिर धीरे धीरे खाओगे तो आपको वो थोड़ा टेस्ट लगने को आएगा। क्यों? क्योंकि सलाइवा में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस हो रहा है और उसके कारण वो स्वीट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सलाइवा की वजह से ये जो हमारा खाना है वेट या मॉइस्ट होता है और इनफ सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो यहाँ से हमारे फूड पाइप जो कि ईसोफेगस है उससे वो नीचे जाना शुरू होता है स्टमक में। देन इट्स वेट्स और मॉइस्टन्स द फूड फॉर स्मूथ पैसेज, स्मूथ पैसेज होना ज़रूरी है फूड का। Then saliva contains enzyme called salivary amylase that break down sugar starch into sugar, okay। फिर आगे आता है ईसोफेगस। अभी ईसोफेगस में देखिए, ईसोफेगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डाउन द फूड। अभी यहाँ पे ईसोफेगस में यहाँ से जब नीचे जाता है तो यहाँ पर और एक लोअर ईसोफेगस में यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है स्पिंचर मसल्स, एक वाल्व जैसा होता है विच अलाउस द फूड टू गो डाउन, ओके, अपर स्पिंचर मसल्स एंड इधर है लोअर स्पिंचर मसल्स। ये धीरे धीरे जाएगा और ये वाल्व के जैसा ओपन होता है और यहाँ पे भी एक वाल्व है टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम कमिंग अपवर्ड, ऊपर ताकि कुछ ऊपर नहीं आए फूड, तो अच्छे से नीचे जाने के लिए वहाँ पे एक वाल्व होता है। और ये सब मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मीन्स इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी क्या, अभी हम लोगों ने दो टाइप के जो मूवमेंट पढ़े थे, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब क्या, अभी हम लोग चल रहे हैं, भाग रहे, कूद रहे, बात कर रहे किसी से, मीन्स ये अपने कंट्रोल पे है। वेर इज इनवॉलेंटरी मीन्स ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सब हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो ये जो है ये इनवॉलेंटरी है, ठीक है। तो इससे को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। देखिए ये है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फ्रॉम माउथ टू फूड इट इज टेकन टू द स्टमक थ्रू ईसोफेगस। द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट रिदमली, रिदम में होता है। देखो यहाँ पे कैसे एक वेव के जैसा आ रहा है, देखो यहाँ पे वेव के जैसा ये मूव हो रहा है टू पुश द फूड फॉरवर्ड। एंड दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर्स अलोंग द गट। गट मीन्स हमारा फुल वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी मतलब सब, उसमें स्टमक, इंटेस्टाइन सब आता है। दिस मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी, या तो पार्ट भी बोल सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट। पेरिस्टाल्टिक इज, इधर शॉर्ट में लिख रही हूँ, इन वॉलेंटरी मूवमेंट, ओके। अभी नीचे से अभी तीसरा पार्ट क्या है, स्टमक। अभी रोल ऑफ द स्टमक क्या है। अभी जैसे कि खाना स्टमक में जाएगा तो वो तो बहुत बड़ा ऑर्गन है स्टमक,
और उसमें जो है एक तो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन और म्यूकस। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? टू ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट क्रिएट्स अ एसिडिक मीडियम, ठीक है, विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ये पेप्सिन जो है ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, एंड दिस एसिड ऑल्सो किल्स सम पैथोजेंस। तो एक एसिडिक मीडियम हमारे पेट में जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा जो फूड डाइजेस्ट होना शुरू होता है। हम अक्सर बोलते हैं देखो खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि पानी पीने से शायद डाइल्यूट हो जाएगा और डाइजेशन को बहुत टाइम लगेगा। खाना खाने के बाद अक्सर एक 5-10 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, वो इसी कारण। ओके, सो ये एसिड है अपना काम करेगा तब तक डाइजेशन का। देन द म्यूकस, अभी म्यूकस हमारे पेट के अंदर जो है म्यूकस लाइनिंग करके एक होता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। मतलब एसिड ऑफ कोर्स एसिडिक है तो अंदर के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो ये म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर पार्ट ऑफ द स्टमक को उधर। फिर अभी जो फूड एग्जिस्ट होता है एंड रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, बट इट इज़ वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ओवर देयर। तो ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये रीच होता है। दिस एग्जिस्ट इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल्स। वहाँ पे भी स्टमक के यहाँ पे भी एक स्पिंचर मसल होता है, लाइक अ वाल्व के जैसा। द मसल रिलीज फूड इन स्मॉल अमाउंट, ये छोटा छोटा अमाउंट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो छोड़ना शुरू होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे हम लोगों को इंटेस्टाइनल जूस होता है जो कि हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। देखो रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ये जो है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल विच इज फिल्ड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस। अभी देखिए हर्बीवोरस जो ग्रास खाने वाले होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता है, क्योंकि ग्रास में क्या है सेल्यूलोस, और सेल्यूलोस जो है वो बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट करने के लिए। इसके लिए हर्बीवोरस नीड्स अ लॉन्गर स्मॉलर इंटेस्टाइन, और जबकि कार्निवोरस में वो छोटा होता है क्योंकि मीट जो है बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अभी ये जो पार्ट है इधर कंप्लीट डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ओके, एंड इट रिसीव्स सेक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियास फॉर द पर्पस। लीवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस विच मेक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन। अभी न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है उसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब उधर डालने के लिए, ठीक है। हम पेट में तो एसिडिक होता है, फिर उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, तो लीवर सेक्रीट्स बाइल जूस विच मेक्स एसिडिक फूड अल्कलाइन। और बाइल जूस हैज सॉल्ट्स जो ब्रेक डाउन करता है फैट ग्लोब्यूल्स को डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, दैट इज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स मीन्स पैंक्रियास से जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है वो। देन पैंक्रियास सेक्रीट पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, और ये भी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है फॉर डाइजेस्टिंग एंड लाइपेज टू ब्रेक डाउन फैट्स। The wall of smaller intestine contains glands which secretes intestinal juice। मतलब उनके वॉल्स से ही इंटेस्टाइनल जो जूस है वो सेक्रेट होता रहेगा।
The enzymes present in intestinal juice finally converts the proteins to amino acid, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and glycerol. अभी ये सब कैसे होता है? देखिए, जब फूड पास ऑन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो थोड़ा जगह तो चाहिए, तो ये जो है अंदर जाने के लिए जगह चाहिए। तो अगर आप एक सेक्शन देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे हम विली बोलते हैं। ये प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इसके कारण क्या होता है ना, जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसके कारण इट हेल्प्स टू स्प्रेड, थोड़ा ऐसा स्प्रेड करने का कोशिश करता है ताकि फूड मॉलिक्यूल्स है वो पास हो सके। और ये रिचली सप्लाइज द फूड ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट्स द एब्जॉर्ब फूड। ओके, अभी क्या होता है, दिस अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है इट इज सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब वाटर। ये जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम अदर मटीरियल्स। द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। द एग्जिस्ट ऑफ फूड मटीरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर। ये भी वहाँ पे एक वाल जैसा प्रेजेंट होता है। ओके, तो आज जो था वो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहले पढ़ा हम लोगों ने, फिर उसमें टाइप्स पढ़े, ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल में कैसे होता है। सिंगल सेल में क्या होता है, जो एंटायर एक ही सरफेस में हो जाता है, इनका वाटर गैस एक्सचेंज सब एक ही सरफेस में हो जाता है और ये लोग जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट के। वेयर हम ह्यूमन बीइंग का तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग में तो स्पेसिफिक ऑर्गन्स है, एक एक जो ऑर्गन है वो स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करता है। तो आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। तो डाइजेस्टिव ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो डाइजेशन हमारा मुंह में ही चालू हो जाता है। सैलिवरी सलाइवा प्रोड्यूस होने से वो जो फूड पार्टिकल्स है सॉफ्ट होते हैं एंड देन इट इज़ पास्ड ऑन टू ईसोफेगस। ओके, और ये जो मूवमेंट होता है इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। फिर और गट मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी और पार्ट। रोल ऑफ द स्टमक में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइजेशन में हेल्प करेगा, पेप्सिन जो है प्रोटीन कन्वर्ट करेगा, डाइजेस्टिव प्रोटीन, और म्यूकस जो है अंदर का जो स्टमक का जो लेयर है उससे वो प्रोटेक्ट करेगा। रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, ये कॉम्पैक्ट होता है। ओके, it receives secretion of the liver and pancreas for the purpose and liver secretes bile juice which makes the acidic food alkaline। फिर इसमें जो अभी जब वो पास ऑन होता है तो जो बाइल जूस है वो ब्रेक डाउन करता है फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। ओके, ये पैंक्रियास जो है सिक्रीट करता है एंजाइम्स कॉल्ड ट्रेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। फिर इसमें विली लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिस कारण फूड जो फूड पास ऑन होता है वो उसके कारण वो जो सरफेस है वो उस तर बढ़ जाता है के, और ये रिच होता है ब्लड वेसल्स में। और ये जो अनएब्जॉर्ब्ड है ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ओके, द रेस्ट ऑफ इट इज द मटीरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस एंड इट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर। अभी जो नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है, नेक्स्ट जो
शायद रेस्पिरेशन है वो हम